पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सियासी समीकरण, खासकर सहारनपुर और कैराना पर इस बार बीजेपी क्या चुनाव जीत पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चुनाव पर करेंगे खास बातचीत। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका बीजीटी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है मंत्री जी पश्चिम में चुनाव? आप काफ़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, कई जिले आप देख रहे हैं, आप स्टार प्रचारक भी हैं, कैसा चल रहा है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत बेहतर स्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेताओं ने कहा है अब की बार 80 की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैंने बहुत सारी सीटों को देखा है। जनता का पूरा सहयोग, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। हमारे प्रत्याशियों को बड़ा सहयोग जनता कर रही है। नेताओं के मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतेंगी। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। मैं सहारनपुर और कैराना का जिक्र करूंगा क्योंकि आपका क्षेत्र भी लगभग सहारनपुर से है। तो क्या मानते हैं, सहारनपुर में 2019 में आप ये सीट हार गए थे, तो इस बार राघव लखनपाल शर्मा को फिर प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है, तो समीकरण तो मुझे पहले जैसे ही नजर आ रहे हैं। बसपा से वही मुस्लिम दलित समीकरण है, कांग्रेस से इमरान मसूद हैं, राघव लखनपाल शर्मा को फिर रिपीट किया है। तो सहारनपुर में जीत के लिए क्या इस बार नया होने वाला है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़े और जनता को यह एहसास कराया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। सभी योजनाओं का लाभ जाति, धर्म, मत, मजहब, क्षेत्र से ऊपर उठ करके जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में गरीबों को आवास मिलना चाहिए। 4 करोड़ आवास गरीबों को मिले। हर घर के अंदर शौचालय हो। 13 करोड़ से अधिक शौचालय सरकार के द्वारा बना करके देने का काम गरीबों को किया है। हर घर की रसोई में स्वच्छ ईंधन हो। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से पहले 5 करोड़ और अब तक 10 करोड़ से अधिक गैस के कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के 10 करोड़ परिवारों को सीधे 50 करोड़ से अधिक लोगों को देना कम सरकार के माध्यम से हुआ है। हर घर के अंदर बिजली का बल्ब जलना चाहिए। 2.5 करोड़ से अधिक कनेक्शन गरीबों को दिए। किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, जिसके पास 1 बीघा जमीन भी है उसको भी छोड़ा नहीं गया है। तो जितनी भी योजनाएं हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म जाति के लोगों को मिला जिसका हक है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि उस बात को देखते हुए देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अन्न देने का काम किया है। कहीं पर भी कोई भेदभाव सरकार के माध्यम से नहीं हुआ है। तो इस बात को वो वर्ग भी समझ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा दूरी रखते थे। हमें विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस बार सभी वर्गों का, सभी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और वो अपेक्षा से ज़्यादा मिलेगा। मंत्री जी, लेकिन जिस चुनाव में आप सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में और खासकर मैं सहारनपुर का जिक्र करूंगा, जहां पर गुज्जर समाज की कुछ दिन पहले अपनी एक अलग राय हुआ करती थी कि बीजेपी ने उनके नेताओं को सम्मान नहीं दिया। अब कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं सहारनपुर में राजपूत समाज भी अभी एक बड़े कार्यक्रम कर चुका है, बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहा है। तो ये जो जातिगत चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि इनसे बीजेपी को नुकसान है? देखिए, विपक्ष के लोग हैं, वो हर चुनाव में एक अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। कभी कहेंगे गुर्जर नाराज है, कभी कहेंगे यादव नाराज है, कभी कहेंगे सैनी नाराज है, कभी कहेंगे और राजपूत समाज के लोग नाराज हैं। और चुनाव का जब परिणाम आता है तो उस परिणाम में वो सब धाराशायी हो जाते हैं। इस बार भी निश्चित रूप से अभी चुनाव की शुरुआत हुई है। हमारे पास अभी 7-8-10 दिन का समय है। इस सब में कोई भी वर्ग आपको नाराज दिखाई नहीं देगा। सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ खड़े होंगे। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के जो राष्ट्रवादी समाज है वो सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगा। और निश्चित रूप से कैराना हो, चाहे फिर सहारनपुर हो, बिजनौर हो, चाहे फिर मुजफ्फरनगर हो, यहाँ से लेकर के और बलिया तक कमल खिलेगा। जिस समाज से आप आते हैं मंत्री जी, सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, यहाँ पर इस समाज बहुतायत में है ये समाज, तो ये समाज बीजेपी के साथ जुड़ा रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। जो हम देख रहे हैं सहारनपुर में, खासकर नकुड़ में, गंगों में, या फिर हम कुछ सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में, इसकी नाराजगी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री जसवंत सिंह सैनी? देखिए, जहाँ तक सैनी समाज की बात है, सैनी समाज एकदम शांतिप्रिय समाज है और राष्ट्रवादी समाज है।
चाहे राम जन्मभूमि का मामला रहा हो, हमारे समाज के लोग सबसे आगे रहे। कश्मीर की धारा 370 हटनी चाहिए, वो सब लोगों की मंशा है। और राष्ट्रवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है तो उसका त्वरित गति से समाधान हमारा समाज चाहता है। तो वो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके निश्चित रूप से इस देश को मजबूती प्रदान करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का ही बटन दबेगा तो सारा समाज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। कैराना में कुछ आवाजें हम देखते रहते हैं, नकुड़ में देख लीजिए, गंगो में देख लीजिए। अभी आप गंगो में बड़ा एक कार्यक्रम करके आए हैं सैनी समाज का, नकुड़ में आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो क्या आवाज़ लोगों की आ रही है, खासकर आपके समाज की? उनकी कोई नाराज़गी सरकार से है, व्यक्तिगत नेताओं से है, क्या नाराज़गी है? देखिए, कुछ लोगों के व्यक्तिगत कारण होते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी का काम करा दिया तो वो व्यक्तिगत रूप से जुड़ गया। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा बहुतायत समाज वो कमल के फूल को पसंद करता है और तब से पसंद करता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ही वोट मिलते थे, उसमें हमारे समाज का अधिकतम वोट शामिल होता था। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई दे रहा, तो अब तो कोई वो समाज का वोट कहीं दूसरी जगह चला जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। तो सारा समाज लगभग देखते देखते जो व्यक्तिगत लोग हैं वो थोड़े बहुत हो सकता है नाराजगी उनके अंदर होगी, लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारा समाज है वो बहुतायत समाज यानी लगभग 90% से अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। और इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सहारनपुर में भी और कैराना में भी कमल खिलेगा। मंत्री जी, मुझे कई दिन से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि जसवंत सैनी सहारनपुर में तो दिख रहे हैं, कैराना लोकसभा में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आज आपका कार्यक्रम कैराना में है, दोनों जगह, गंगो में भी और नकुड़ में भी। तो मेरा मन था आपसे बात करूं, तो किसी प्रकार की कोई झिझक मंत्री जसवंत सिंह सैनी के अंदर ये नहीं थी कि सांसद जी ने नहीं कहा या पार्टी ने कार्यक्रम नहीं लगाया या मंत्री जी स्टार प्रचारक हैं इसलिए कहीं और बिजी हैं, तो ये कारण था कम लेट आने का यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कोई प्रत्याशी मुझे बुलाएगा ये मेरे मन में कभी रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है। मुझे 4 लोकसभाएं एक क्लस्टर के रूप में पार्टी के द्वारा दी गई हैं, उनकी देखरेख भी करनी है और उसके साथ साथ फिर प्रत्याशियों को का सहयोग करने के लिए भी लगातार लगना है। जितना भी मेरे पास समय है वो समय क्लस्टर प्रवास के बाद जितना भी समय बचता है वो सहारनपुर कैराना के लिए रहेगा, लगातार रहेगा। आज मैं आया हूँ, पहला दिन है, आज शुरुआत की है। जैसे जैसे समय मिलता चला जाएगा हम लगातार अपने काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जहाँ कमी है उसको ठीक करेंगे। जो हमारा कोई भाई नाराज होगा, हमारे सब भाई हैं और मेरे से किसी को शिकायत हो नहीं सकती क्योंकि मैं किसी का बुरा सोचता नहीं हूँ। तो समाज के लोग निश्चित रूप से जहाँ हमने कहेंगे लगातार वो हमारी बात को इग्नोर कर ही नहीं सकते, मुझे पूरा विश्वास है। तो मंत्री जी, जैसे आप पश्चिम में जा रहे हैं, खासकर देखिए पार्टी जिस समाज से नेता आते हैं ज़्यादातर कोशिश करती है कि आप अपने समाज में जाकर के उसकी जिम्मेदारी लीजिए। पश्चिम के अंदर क्या माहौल लगता है? सैनी समाज का जो नेतृत्व है वो आपके बड़े नेता भी हैं, लखनऊ बैठे हैं, आप भी नेतृत्व कर रहे हैं। पश्चिम के अंदर कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसा पहले रहा है ऐसे आगे रहेगा? पहले से भी ज़्यादा रहेगा। कहीं पर भी लगातार मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये सब विधान लोकसभाओं को मैंने देख लिया लगभग। कहीं पर भी कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। कारण क्या है कि हमारा पार्टी का सिस्टम वो हर बूथ तक है और बूथ की जानकारी जो मुझे नहीं हो सकती, आपको नहीं हो सकती, वो पार्टी को है। तो तुरंत वहाँ से जानकारी मिल जाती है कि यहाँ इस बूथ पर ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या आज तक कोई दिखाई नहीं दी और लगातार हमारा समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे समाज में बहुत कुछ आया भी नहीं किसी से, वो तो केवल अच्छाई के लिए। आज नरेंद्र मोदी अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं, योगी जी प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आज गुंडागर्दी समाप्ति की ओर है, बड़े बड़े भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम मोदी जी ने, योगी ने विधानसभा में कहा था, वो करके दिखा दिया। आज चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, आज बिजली की व्यवस्था अच्छी है, और क्या चाहिए सबको? तो मंत्री जी, सम्मान भी मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया। पहले ये देश न आतंकवादी आए, घटना करके चले गए और आज घर में घुस करके मारने वाला देश है। तो जो घर में घुस करके मारने की ताकत रखता है उसके साथ देगा कि ऐसे लोगों के साथ देगा जो खुद चोर है? चलिए मुनी पर आ जाता, जिनके आप इशारा कर रहे हैं, एक तरफ इमरान मसूद हैं, सहारनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ इकरा हसन है जो कैराना में चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष से। तो इन दोनों उम्मीदवारों को कितना ताकतवर आप मानते हैं कि जो भाजपा को चुनौती दे सकते हैं? देखिए, ऐसे लोग जिनका इतिहास लोग जानते हैं, उनका सहयोग वही कर सकते हैं जिनका इतिहास ऐसा ही रहा होगा। अभी मैं कैराना कांदला का क्षेत्र भी मैंने देखा है, अधिकांश हमारे ही लोग थे 2015-16 में जिनके घरों पे लिखा हुआ था मेरा घर बिका हुआ है, मेरा कारोबार बिका हुआ है। गुंडे बदमाशों का इनके द्वारा संरक्षण किया जाता था और लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर थे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज गुंडे बदमाश गले में तख्ती डाल डाल करके वो थानों के अंदर कहते हैं कि हमारी जान बकस दो। ये वो सरकार है? हो सकता अपना व्यक्तिगत कोई एजेंडा किसी का नहीं है। मोदी जी है, उनका कोई व्यक्तिगत नहीं। मेरा परिवार 140 करोड़ जनता का परिवार है। लेकिन मंत्री जी, ये सवाल जो आप कह रहे हैं कैराना के पलायन का, ये मैंने एक राशन से पूछा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कैराना को ऐसा दंश दिया है पलायन का मुद्दा उठा करके, जिसको आज हम धोते धोते थक चुके हैं। ये एक राशन का है समाजवादी पार्टी की। अब इकरा हसन को शायद जानकारी कम होगी, लेकिन मैंने तो खुद देखा है। आज वहां से क्यों पलायन नहीं हो रहा? आज अगर बीजेपी की सरकार है तो वो लोग बताओ ना कि कोई समस्या है क्या? हमने कहा तो पलायन था, और ये भी सूची बताई थी प्रदेश में कि ये इतने लोग परिवार छोड़कर चले गए, इतने लोग जाने के लिए मजबूर हैं। वो अगर कोई समस्या थी उस समय समस्या को समाप्त कर दिया। आज कोई बोल रहा क्या? किसी के घर पे लिखा हुआ है क्या कैराना के अंदर कि कोई परिवार छोड़कर जाने के तैयार है? इसलिए अच्छी व्यवस्था दी है, गुंडागर्दी पर लगाम लगाया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त है। चलिए, मेरे दो अंतिम सवाल। एक सवाल ये है मंत्री जी कि कैराना पिछली बार 92,000 से जीते थे प्रदीप चौधरी। उस टाइम आपको पता है कि किस तरीके का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर था, समाजवादी, बसपा और लोकदल का। आज लोकदल आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी की जो जीत हुई थी पिछली बार और इस बार जो बीजेपी दावा कर रही है जीत का, दुगने से जीत का, उसमें लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? देखिए, जो हमारे साथ सहयोगी दल आए हैं उन सबकी भूमिका है, और मैं कह सकता हूं कि इस बार प्रदीप चौधरी जी पहले से ज्यादा वोट लेकर के जीतेंगे। तो सहारनपुर में भी उसका हमें लाभ मिलेगा, और सहारनपुर की लोकसभा भी हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सहारनपुर में देखिए समीकरण वही पहले जैसे ही हैं, तो इस बार मैंने ये सवाल आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछा था, तो राघव लखनपाल शर्मा को लेकर बहुत कंफ्यूजन था लोगों का, टिकट किसका होगा। हालांकि जब मैंने राघव जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मेरा पिछली बार भी टिकट हुआ था, वो सेम टाइम पर ही हुआ था, दूसरी सूची में उनका नाम आया था। तो राघव लखनपाल शर्मा को कितना फिट मानते हैं आप कि इस बार वो ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा वोट लेंगे जिससे वो चुनाव जीत सकें? वो मजबूत है, काफ़ी फिट है, और इस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता है कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। हम सब कमल के फूल के लिए अंतिम रूप से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अच्छे मन से लगे हुए हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं के, मैं कह रहा हूँ, परिश्रम से, नेताओं के मार्गदर्शन और जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। तो विपक्ष का ये भी कहना है मंत्री जी कि सहारनपुर में दलित और मुस्लिम 10 लाख के आसपास बैठता है, जबकि टोटल वोट ही 17 लाख है। तो बीजेपी के पास इतना वोट नहीं है। अगर आंकड़ों पे देखा जाए तो बीजेपी इस बार फिर चुनाव हारी है सहारनपुर का, क्योंकि आपने तो 2009 में चुनाव लड़ा है सहारनपुर से। देखिए, 2009 की अलग परिस्थिति थी, 2014 की अलग परिस्थिति, 2019 अलग, और 2024 अलग परिस्थिति थी। इस बार मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को जिसका वोट कभी नहीं मिला, वो भी वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में मिलने जा रहा। तो इसलिए अच्छे मार्जिन से हम इस सीट को जीतेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना।